नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या वैश्य जाति को मालूम है कि ब्राह्मणी ग्रंथों ने उन्हें किस नारकीय अवस्था में पहुंचाया है? वैश्य समाज भले ही भौतिक संपदा में बढ़ा चढ़ा हो, परंतु वह ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से निम्न स्थान पर है। जब तक वैश्य हिंदू रहेगा, तब तक वह तृतीय श्रेणी का हिंदू ही रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कि गीता के अनुसार कृष्ण ने वैश्यों के क्या स्वाभाविक कर्म बताए हैं। गीता का यह 18/44वां श्लोक देखिए। कृषि, गोपालन और वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। इसके बाद गीता के ही 9वें अध्याय का यह 32वां और 33वां श्लोक देखिए। यहाँ वैश्यों के साथ साथ स्त्रियों और शूद्रों को भी उनकी औकात दिखा दी गई है। 32वां श्लोक, हे पार्थ, जो भी पाप योनि है तथा जो स्त्री, वैश्य और शूद्र हैं, वे भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद वाला श्लोक, फिर जो पुण्यवान ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त हैं, उनका तो कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित मनुष्य लोक को पाकर तू मेरा ही भजन कर। लेकिन प्रश्न यह है दोस्तों, क्या वैश्यों को पाप योनि कहकर उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई गई? क्या यह श्लोक वैश्यों को ब्राह्मणों और क्षत्रियों से कमतर नहीं बताता? वैश्यों में शामिल हर समूह को एक काल्पनिक कहानी के साथ साथ एक वंशावली बनाकर एक काल्पनिक नायक पकड़ा दिया गया है और वे उसी में खुश हैं। दोस्तों, यह श्लोक हमें विचार करने के लिए मजबूर करता है। वैश्य समाज जो देश का उद्योग व्यवसाय है, उसे इस तृतीय श्रेणी की स्थिति को क्या स्वीकार करना चाहिए? क्यों उनकी मेहनत और समृद्धि के बावजूद उन्हें ग्रंथों में निम्न स्थान दिया जाता रहा है? यह वर्ग न केवल व्यापार और कृषि के माध्यम से अपना पोषण करता है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन यह समाज ब्राह्मणी कुचक्र में ऐसा फंसा हुआ है कि अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इनके पीछे बर्बाद कर डालता है। इनके धर्म ग्रंथों, अवतारों का नशा आज भी वैश्य समाज पर बुरी तरह हावी है। मनुस्मृति के श्लोकों को देखकर इनकी स्थिति समझ में आती है। सबसे पहले मनुस्मृति का यह 8/409वां श्लोक देखते हैं। राजा का कर्तव्य है कि वह वैश्यों द्वारा व्यापार, गिरवी वस्तुओं, खेतों व पशुओं की रक्षा करवाए तथा शूद्रों द्वारा द्विजातियों की रक्षा करवाए। इसके बाद 8/417वां श्लोक देखते हैं। राजा को चाहिए कि वह वैश्यों व शूद्रों को यत्न पूर्वक उनके नियत कर्मों में लगाए रखे। वैश्यों व शूद्रों द्वारा अपने कर्म के परित्याग से संसार में अव्यवस्था फैलने का अंदेशा रहता है। इसके बाद अगला श्लोक 9/327 देखते हैं। पशु रक्षा के अपने कर्तव्य को न करने के बारे में वैश्य को सोचना भी नहीं चाहिए, और यदि वैश्य ऐसा करता है यानी कि पशु रक्षा नहीं करता, तो अन्य वर्ण के व्यक्ति को यह कार्य नहीं करना चाहिए। अब अगला श्लोक 10/97 देखते हैं। वह वैश्य जो अपने निर्धारित कर्म से जीविकोपार्जन नहीं कर पाता, भले ही शूद्र के कर्म को अपना ले, लेकिन उसे अपने से उच्च वर्ण की वृत्ति को न करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है दोस्तों। बनिए तब से अमीर है जब उनकी सामाजिक और राजनीतिक साख उतनी ऊंची नहीं थी। बाद के औपनिवेशिक काल में ही बनियों के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन ब्राह्मणों के आगे वे फिर भी बौद्धिक रूप से हीन भावना का शिकार थे। धर्म ग्रंथों के ऐसे ही विधानों के कारण आज भी वे उनके सामने सिर झुकाते हैं, चाहे ब्राह्मण उम्र में उनसे छोटे ही क्यों न हो। अब यह समय आ गया है कि वैश्य समाज अपनी स्थिति पर विचार करे और अपनी अस्मिता को पहचाने, अपने मूल रूप को पहचाने, अपने मूल धर्म को पहचाने। धन्यवाद।